आंगनवा में अइले ललनवा से मंगल गीत मिल गावा हो। ललनवा तिले तिले बढ़े पुता पुती अंगनवा में सोहाई जैते माई के कोरवा हो। बनवे ही फूल धवैया फुलवा बनवा इंजोर भेलै हो। घरवा ही जन्मल बेटिया से आंगनवा इंजोर भेलै हो। साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग जो सेशन चल रहे हैं लोकगीत का, वो लोकगीत का आज तीसरा क्लास है और ये तीसरा क्लास में हम लोग देखेंगे छठियारी गीत। ठीक है, छठियारी गीत देखेंगे। जो झारखंड सीजीएल के अंतर्गत जो नए सिलेबस चेंज हुआ है उसमें से लोकगीत पढ़ने को कहा गया है। तो लोकगीत जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गुनगुनाहट का अलग अंदाज है, अलग मज़ेदार स्वरों में हम लोग गीत को सीख पा रहे हैं। इस तरह से संस्कार गीत जो सो हम लोग को 3 संस्कार गीत पढ़ना है। 3 संस्कार गीत पढ़ना है, जिसमें से 2 संस्कार गीत कवर कर दिए हैं, विवाह और सहियारी। 2 कंटेंट जो है हम कवर कर चुके हैं इसी चैनल के माध्यम से। यदि आप नए होंगे तो वहाँ पे जा कर के देख लेंगे, पुराने वीडियो पुराने क्लास जा कर के देख लें। इसके बाद फिर पुनः आप इस वीडियो पे आवें, और नए होंगे अब तक इस चैनल पे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे कंटेंट पूरे कवर किया जाना है। फ्री क्लासेस, बिल्कुल फ्री विथ पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जो झारखंड आईक्यू यानी यूट्यूब चैनल के नाम से भी है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़े बहुत सारा पीडीएफ वहाँ पे छोड़ा गया है और फ्यूचर में भी छोड़ा जाएगा। तो ये जो लोकगीत है किन किन जॉब के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे झारखंड दौरा की जो बहाली आने वाली उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, और सचिवालय जो जितने भी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके लिए ये खोरठा का लोकगीत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जो अब तक इस चैनल पे नए होंगे प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब कर लेंगे, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर ले, उसके बाद इत्मीनान से बैठ जाएं और मधुर स्वर को सुनते हुए हम लोग को ये सेशन को कवर करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि झारखंड सीजीएल के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए जो हम लोग लोकगीत पढ़ रहे हैं, यानी जो हम लोग का सिलेबस दिया गया है उसमें खंड खा के अंतर्गत जो पद साहित्य पढ़ना है, पद साहित्य के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है लोकगीत। तो लोकगीत के अंतर्गत पहला जो है संस्कार गीत पढ़ना है। संस्कार गीत में हम लोग को 3 पढ़ना होगा, 3 संस्कार गीत पढ़ना है। संस्कार गीत तो टोटल 16 होते हैं, बार बार वीडियो में बताया जा रहा है, टोटल 16 संस्कार गीत होते हैं। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सफ़र को संस्कार गीत ही कहते हैं। उसके बीच में आपका जन्म हो, आपसे दोस्ती हो, सहिया लगे, फिर आप फिर जो सो जन्म के बाद आपकी मुजुट्ठी हो, ठीक है, मुंडन वगैरह हो, इस तरह से। उसके बाद फिर सहियारी हो, फिर आपका शादी विवाह हो। इस तरह से बहुत सारे चीज़ जो संस्कार गीत के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा, तो इसमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन हम लोग को जो सीजीएल के अंतर्गत जो पढ़ना है, बस 3 ही चीज़ों को पढ़ना है। पहला विवाह गीत पढ़ना है, जो हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिए हैं, वहाँ पे आप जा करके देख लें। बहुत ही मज़ेदार स्वरों में, मज़ेदार गुनगुनाते हुए गीतों में हम इसको कवर किए हैं। दूसरा जो वीडियो है वो सहियारी गीत पे अपलोड कर दिए हैं, ये भी बड़े ही मज़ेदार स्वरों में और बड़े ही गुनगुनाहट स्वरों में यहाँ पे अपलोड कर रखा है। आज जो हम लोग उसी धुन से, उसी मधुर वाणियों से हम कवर करेंगे छठियारी गीत। छठियारी गीत को गाने से पहले जो इतने सारे दिए गए हैं, हम यहाँ पे 3 छठियारी गीत लाए हैं, और ये 3 छठियारी गीत काफ़ी है जेएसएससी के लिए। बात करें छठियारी गीत से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है, या फिर जो इनकी शब्दावलियाँ होंगे, ये सारे बारे में हम सबके बारे में हम चर्चा कर रखे हैं। बाकी कुछ मौखिक बातों बताए जाएंगे, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप छठी लोगों को नहीं देखे होंगे, आपके यहाँ, आपके घरों में, आपके आसपास पड़ोसों में छठियारी नहीं मनाया गया होगा, लेकिन उस पर आप विशेष फोकस नहीं कर पाए होंगे।
शायद कुछ लोग फोकस कर पाए होंगे जो कि बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, जिनकी कल्चर में ये जो सम्मिलित है, जिनके कल्चर से ये वास्ता रखती है। तो हम लोग छठियारी गीत शुरुआत करने से पहले एक चीज़ है कि यहाँ पे छठियारी गीत जो है, छठियारी का मतलब आप समझे होंगे कि लोग कहते हैं ना कि तो हम छठियारी खेले ही होगी, है ना। तो वो छठियारी को लेकर के लोग छठियारी की जो खान पान होता है उसे अशुभ माना जाता है कुछ अर्थों के आधार पे। ठीक है, ये शब्द जो जैसे बोलते हैं ना कि तो हम छठियारी खेले ही होगी, कौन कौन से लोग ऐसे शब्द सुने होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं छठियारी गीत को लेकर के, तो छठियारी गीत का अर्थ, छठियारी का अर्थ क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। कि आप जब अपने गर्भ, माँ के गर्भ में, जब आप गर्भ में पल रहे होते हैं, माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, 9 मंथ के बाद आपका इस पृथ्वी पे, इस संसार में आपका जन्म होता है। इस संसार के आप एक मतलब दृष्टि या फिर बोला जाए तो इसका एक वास्तव हो जाते हैं, जो कि आप इस संसार से संबंध रखने को तैयार होते हैं। संसार के बारे में जानने को आपको संसार में भेजा जाता है। ठीक है, आपको पृथ्वी पे जन्म लेते ही आपकी वहीं से 16 संस्कार की प्रक्रिया, जो संस्करण की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से छठियारी जो पहला आ जाता है। तो छठियारी जो मनाया जाता है बच्चा जन्म के 6वां दिन में, बच्चा जन्म हुआ उसके बाद 6ठे दिन उनके पेरेंट्स द्वारा, उनके अभिभावक द्वारा जो है 6ठे दिन में महिलाओं को इकट्ठित करती हैं। कुछ यहाँ पे नेक विध हैं, जो विधा हैं, जैसे कुछ पंडितों को, कुछ नाई लोगों को भी बुलाया जाता है। ठीक है, इसी के बीच जो कुछ और भी अवस्थाएं होते हैं, जैसे ये शुरुआत तारीख छठी जो स्टार्ट कैसे होता है, तो उसकी कर्म के बारे में हम जाने तो सबसे पहले वो परसौती होती है, जो जिनकी माँ यानी छुआ पुत्ता का जो माँ होती है उसे परसौती कहा जाता है। परसौती घर सबसे पहले हो गया, वो जहाँ छठियारी मनाया जाएगा वो परसौती का घर कहा जाता है, जो गर्भवती महिला के नाम से गर्भवती महिला जो होती हैं, जो बच्चे जन्म देती हैं, वहाँ के बारे में बताया जाता है। फिर बात करें सेंधौर, सेंधौर के क्या होता है, तो सेंधौर जब होता है कि जब बच्चा पल रहा होता है, तो 7 से 8 मंथ के बीच में ही, 7 से 8 मंथ के बीच में उसके मायके द्वारा जो कुछ सामान दिए जाते हैं, कुछ पैसे के आधार पे या फिर कुछ ऐसे यादगार चीज़ें दिए जाते हैं, जो कि साधौर कहा जाता है। और वो साधौर में जो भी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो कल्चर है, जैसे हर एक लोग अपने घरों में भी या फिर अपने पड़ोसन के लोगों में भी ऐसा देखने को मिला होगा कि साधौर में उसे कुछ संपत्ति दिया जाता है, कुछ वस्तुएं दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रिक सामान हो या फ्रिज कूलर जो भी है चीज़ें, ये सब सारे शेयर किए जाते हैं, मतलब उनको मायके से मिलता है। फिर है गछात, फिर क्या होता है, गछात होता है उसके ससुराल द्वारा कि इस बच्चे का मुंडन वगैरह से संबंधित गछात होता है। उस बच्चे के संबंधित कुछ लोग चैन वगैरह या फिर कुछ लोग और सारे जो आभूषण दे करके उस बच्चे को अपनाते हैं, गछाते हैं। फिर आता है मुंडन की बारी आती है, तो जहाँ पे इनका मांग होता है उस पे जो सो मुंडन किया जाता है, यानी बाल को छिलवा करके उसकी समर्पित किया जाता है और ये प्रक्रिया शुरू होती है। छठियारी का जो कुछ पर्यायवाची शब्द हैं उसके बारे में हम चर्चा करें तो धियारी होती है और एक नारता होता है। ठीक है, धियारी और नारता, ये छठियारी शब्द का पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछ लिया जाएगा, एग्जामिनर आपका यहाँ भी फोकस करेगा। ठीक है, तो आप सब लोग देखे होंगे कि गांव घर में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पे क्या होता है, झूमर के आधार पे वहाँ पे क्या होता है, जो बाजन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, झूमर गीत स्टार्ट कर दिया जाता है, झंझनई गीत, सॉरी झंझनई गीत कहते हैं, जो खोटा झारखंड के जीएस में पढ़ना पड़ता है। झंझनई गीत जो बच्चे जन्म के दिन ये गाया जाता है, बच्चे जन्म जब होता है, जब बच्चा जन्म लेता है और 6ठा दिन कंप्लीट हो जाता है, तो 6वें दिन में जो है महत्वपूर्ण जो दिन बोला जाता है वो छठियारी बोला जाता है। फिर बच्चा का अगले दिन इस तरह से बढ़ते हुए जाता है और जो 12वां दिन होता है वो बराहिद कहते हैं और जो 27वां दिन होता है वो सतैसा कहते हैं। ठीक है, सतैसा
छठियारी के दिन तो ये पूरे खंडन की बातें अभी हम बात करेंगे, छठियारी के दिन को स्किप करते हैं, बाकी इसको तो पूजा के आधार पे मानते ही हैं। लेकिन 12वां दिन जो सो ऐसा कोई खास बातें नहीं होती है, बस बच्चों को टीका वगैरह लगाया जाता है, उसको जो सो आरती वगैरह लगाई जाती है 12वें के दिन। और 27वां दिन जो होता है वो काफ़ी खतरनाक ये नक्षत्र होता है एक। तो 27वां जो नक्षत्र होता है खतरनाक होता है। तो इसमें क्या होता है, पंडित साधु वगैरह के द्वारा बुला करके घरों में पूजा पाठ करवाया जाता है। और उससे 27 जो बच्चे पर, वो जो बेटी या लड़का जो पुता होगा, या पुता या पुती, उस पर जो 27वां जो पड़ता है, जो नक्षत्र पड़ता है, उससे फिर कटाया जाता है पंडित वगैरह को बुला करके पूजा पाठ करवा करके। तो ये दोनों जो है, छठवां और 12वां, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूजा योग्य माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन 27वां जो है अशुभ है, इसे कटवाना पड़ता है, पंडित द्वारा पूजा करके उसे हवन करवा करके कटवाया जाता है। बात करें इसकी जो विधा है, यानी छठियारी मनाने की जो क्या क्या विधा है उसके बारे में बात करें, तो छठियारी मनाने की जो विधा है उसके बारे में देखिए। पहला क्या है कि माय पुता के हल्दी तेल लगावल जाए, यानी जब बच्चा जन्म ले है, छठवां दिन है वो है, तब माय पुता के जे सास ससुर है वो थीन, वो सास ससुर आसपास के आजू बाजू के जे भी माता बहन रो थीन, सबके बुलावल जा है कि चलो बहन हमार घर छुआ जन्म ले हो, से ओकर छठियारी गीत खातिर चलो, छठियारी गीत खातिर गाना है, स्वागत गीत खातिर बुलावल जा है। अब वो बुलाती हैं, आसपास की महिलाओं को बुलाती हैं, तो महिलाएं लोग जो सामूहिक महिलाएं होती हैं, समूह में होती हैं, जो लोकगीत के लिए आती हैं। और उसके जरूरी नहीं कि लोकगीत के लिए ही, लोग और सारे भी लोग देखने के लिए आते हैं कि आंगन में एक बच्चा पधारे हुए हैं, तो उसे देखने के लिए आते हैं। और वही सभी लोग जो हैं जिनका नेगविध होता है, वो लोग बच्चे को और बच्चे की माँ को तेल और हल्दी लगा करके उससे स्वागत करते हैं, तेल और हल्दी लगा करके उन्हें जो है सो सेवा करने का काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि उनके अभिभावक द्वारा उस माता पिता, उस बच्चे के अभिभावक जो होते हैं, यानी गार्जियन स्वरूप कहा जाए तो सास ससुर जो होते हैं, वो बच्चे की माँ को, यानी अपने बेटे को और बहू को लुगा साड़ी जो भी है, धोती कपड़ा वगैरह, जो जिस तरह से पहनावा है उनका अपने बेटे या बहू का, उस तरह से दे करके उन्हें खुशियाँ मनाने का काम करते हैं इस दिन ही, वही विदा के दिन। तीसरी जो बात है वो ये, तीसरी बात हम लिख नहीं पाए यहाँ पे, हम बता देते हैं मौखिक क्या है। तीसरी बात ये है कि जब ये सब सारे विदा हो जाती हैं, खान पान का रस्म रिवाज स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। उससे पहले माँ को और जो जन्म देने वाली जो माँ होती हैं, वो और बच्चा को एक साथ एक कमरे में रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि माना यह जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी उस समय ही उनका कुछ लिख रहे होते हैं। पता नहीं ये कहाँ तक सही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महिलाएं, जो सामूहिक महिलाएं होती हैं, वो उस बच्चे को और उनकी माँ, बच्चे की माँ को एक कमरे में कुछ देर के लिए उसे ढक करके छोड़ दिया जाता है उस बच्चे को, और ब्रह्मा जी उसमें जो है अपना शस्त्र चला रहे होते हैं, उनकी भविष्यवाणी को, भविष्य को बारे में लिख रहे होते हैं। चौथा जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है, वो खान पान जो भी तैयार होते हैं उसमें वो तैयार करके और फिर उसे चढ़ावन किया जाता है, और फिर लोगों में खिलान पिलान, आसपास की लोगों में खिलान पिलान की शुरुआत होती है। अब फिर यहाँ पे जो आ जाती है, हम लोग जो गीत शुरुआत करेंगे, और गीत शुरुआत करने से पहले देखिए, हमें एक बात की नाराज़गी है कि आप लोग वीडियो देख करके जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और जितने व्यूअर्स जाते हैं उतने सब्सक्राइब या लाइक नहीं मिल पा रहा है, इससे हमें नाराज़गी है। ऐसा रहा तो हम फ्री ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे ये क्लास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो लोग भी अब तक दे रहे हैं लगभग पेड कोर्स दे रहे हैं। तो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जो है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल से भी इससे जुड़ जाएंगे। PDF हमारे यहाँ टेलीग्राम से भी मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो बस इसी बात की हमें खेद है कि जितना व्यूअर्स जाता है उतना लाइक नहीं मिल पा रहा है। प्लीज़ आप लाइक करेंगे यदि अच्छा लग रहा हो तो। चलिए,
हम लोग गीत को वही मज़ेदार शोरों में, वही मज़ेदार गुनगुनाते मज़ेदार तरीके से गुनगुनाएंगे। जैसे होती है कि जब ये रस्म रिवाज कंप्लीट हो जाता है तो सारी महिलाएं एक सुत आती हैं कि चलो बहन, चलो बाएं, अब जो हमें इनके गीत गावल जाए, छुआ पुता जन्म ले ले है, तो कर गीत हम इनके गावल जाए, मिलजुल के गावल जाए। जैसे कि पहला जो गीत है, हम यहाँ पे 3 गीत कवर करेंगे और तीनों गीत जेएसएससी के मद्देनज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पहला गीत जो है, देखिए क्या है। अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत मिल गावा हो, ललनवा तिले तिले बढ़े पूता पुती अंगनवा में, सोहाई जैते मैया के कोरवा हो। फिर से देखिए क्या है। आंगनवा में अले ललनवा से मंगल गीत मिल गावा हो, ललनवा तिले तिले बढ़े पूता पुती अंगनवा में, सोहाई जैते माई के कोरवा हो। कहने का अर्थ ये कि जब महिलाएं एक साथ जुटती हैं, जो गायन महिलाएं होती हैं, जो लोकगीत स्वर गीत गाने वाली महिलाएं होती हैं, वो एक साथ आती हैं, तो जो आंगन में, जो घर में बच्चा पैदा होता है, वही आंगन की बात कहती है कि आंगनवा में अले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो। आंगनवा में ललना पैदा हुआ है, ललना आया है, बच्चा आया है, तो हम लोग मिलजुल करके मंगल गीत, सुमंगल गीत गाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। वो दृश्य राम भगवान की जैसा हो या कृष्ण भगवान की जैसा हो या माता लक्ष्मी की जैसा हो या माता सरस्वती की जैसा हो, उसका जो है सो स्वागत गायन यहाँ पे इन लोग गाती हैं। फिर बोलते हैं ललनवा तिले तिले बढ़े पूता पुती अंगनवा में। वो ललनवा जो है, वो जो बच्चा है, तिले तिले मतलब तिल की जो साइज होता है, मतलब तिल का कितने साइज, इस तरह से साइज, जो तिल का साइज होता है, वो तिल की साइज के आधार पे, यानी तिल का जिस तरह से औसत वृद्धि है, उस तरह से बच्चा का जो सो ऊंचाई बढ़ते जाए, उसकी लंबाई बढ़ते जाए, तरक्की होते जाए, अपना भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए। पूता पुती आंगनवा में, ठीक है, वो पूता पुती वही आंगनवा में जहाँ पे जन्म लेता है बच्चा, वही आंगनवा में जहाँ पे जन्म होकर के कुछ दिन तक बढ़ते हैं बच्चा, फिर फुदकना कुदकना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं पे खुशी मनाने की बात कही गई है। ये लोकगीत की गायन महिलाएं के द्वारा। सोहाय जैते माई के कोरवा हो। और इस तरह से जब मंगल गीत गाते हुए जो ललनवा अंगना में आए हैं, उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, और वही ललनवा धीरे धीरे बढ़ करके एक बड़ा नौजवान और छायावान बलवान बन जाएगा। पुता पुती जो अंगनवा में कूद रहा होता है, दौड़ रहा होता है, एक दिन वही आईएएस बन करके या फिर वही झारखंड सचिवालय का अधिकारी बन करके जो है वापस वही आंगनवा में पहुंचेगा। सोहाय जैते माई के कोरवा हो। और जो है माई के कोरवा, सोहाय जैते मतलब माई की जो है कोरवा, माई को काफ़ी आनंद होगा, खुशहाली मन रही होगी वो आंगन में। चलिए दूसरा जो गीत है वो गाते हैं। दूसरा गीत की ओर फोकस करते हैं। बन में ही फूल धवैया फुलवा, बन में ही फूल धवैया फुलवा, बनवा इंजोर भेलै हो, घर में ही जन्मल बेटिया से अंगनवा इंजोर भेलै हो। फिर से क्या है। बन में ही फूल धवैया फुलवा, बनवा इंजोर भेलै हो, घर में ही जन्मल बेटिया से अंगनवा इंजोर भेलै हो। कहने का अर्थ ये कि बोन में ही फूलल धवैया फूलवा, जिस तरह से बोन में ही तरह तरह की फूल फूलते हैं, उनका जो सो हम लोग स्वागत करते हैं, पूजन पाठ के योग्य में लाते हैं। बोन में इंजोर भेल है, और उसके स्वागत में, उसके सुंदरता से बोन का जो कली खिलता है, बोन का सुंदर जो दृश्य है, सौंदर्य है, वो बढ़ता है। वैसे ही घर में ही जन्मल बेटिया से आंगनवा इंजोर भेल हो। वैसे ही घर में जब बेटी का जन्म होता है, एक लक्ष्मी का रूप में अवतार होती है, तो वो लक्ष्मी का जिस तरह से जंगल का सुंदरता के बारे में तुलना किया गया है, वैसे ही आंगना में जब बेटी जन्म लेती है तो आंगना एक शोभमय, एक काफ़ी सौंदर्य की भावना में
इंजोर होती है, सौंदर्य की भावना में खिलने लगती है। यानी बेटी का भी जन्म होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों बार बार ये लाइन से बताने से पहले एक लाइन हम और जोड़ेंगे कि छोटों को इतना प्यार कीजिए, बड़ों को इतना आदर कीजिए। छोटों को इतना प्यार कीजिए, बड़ों को इतना सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। और महिलाओं के साथ आप ऐसे पेश होइए ताकि उस महिला, वो बहन, वो माँ आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके, चाहे गली गलियारे में कोई भी किसी की माँ बहन हो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट पे चलेंगे। तीसरा नंबर जो कविता है ये भी मजेदार कहानियों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आजू आनंद भेलै हमारी नगरी, मुबारक होए होरिलवा तोहरी गली। केहू लटावे कोठा अटारी, केहू लटावे सोना भंडारी। बाबा लुटावे कोठा अटारी, काका लुटावे सोने भंडारी। फिर से, आजू आनंद भेलै हमारी नगरी, मुबारक होए होरिलवा तोहरी गली। केहू लुटावे कोठा अटारी, केहू लुटावे सोन भंडारी। बाबा लुटावे कोठा अटारी, काका लुटावे सोने भंडारी। इसका मतलब ये कि आज जो है, जहाँ पे जो आंगन में, जिस घर में बच्चा जन्म लिया है, वो आंगन, ठीक है, आनंदमय हो गया है। वो गली, वो जो नगरी है वो आनंदमय हो गया है। मुबारक हो होरिलवा। होरिलवा जो है सो क्या किया गया, एक व्यक्ति का नाम जिसका बच्चा जन्म हुआ है उसी को होरिलवा मुबारक कहने का, यानी ये उर्दू भाषा में है। उर्दू भाषा में उसे मुबारकबाद देने की बात कही गई है। उसे मुबारक कहता है जो बच्चा का जन्म देते हैं उनके पेरेंट्स, पिता को। तोहर गली में, यानी तोहर गली में मुबारक हो होरिलवा कि तोहर आंगन में छुआ आल हथुन। केहू लुटावे सोना अटारी, कोहे लुटावे कोठा अटारी, केहू लुटावे सोन भंडारी। कहते हैं कि कोई जो है पूरे बड़े बड़े धन दौलत लुटा रहे हैं, तो कोई सोने चांदी जो सो लुटा रहे हैं, इस खुशी में कि उसके घर में, उसके आंगन में बच्चा आया है, बच्चा छुआ जन्म लिया है। तो बाबा लुटावे कोठा अटारी, काका लुटावे सोना भंडारी। जो बाबा हैं, उनके जो बुआ हैं, वो जो सो क्या करते हैं, कोठा अटारी मतलब धन संपत्ति को लोगों को वितरण कर रहे हैं। लोग जो गरीब लोग आए हुए हैं उसके घर में, उन लोग को दान पुण्य कर रहे हैं। काका लुटावे सोने भंडारी। और काका जो है, यानी जो छुआ जो जन्म लेता है, उसके जो चाचा जी हैं, जो अंकल हैं, वो जो सो क्या करते हैं, सोने चांदी जेवरत ये जो सो लोगों को दान दे रहे हैं, लोगों को खुशियाँ मनाते हुए लोगों को दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये लाइन पूरे तरह से समझ आया होगा। कविताएं को मज़ेदार बनाने के लिए, गीत को मज़ेदार बनाने के लिए एक बार और हम पूरे संपूर्ण को पढ़ेंगे। आंगनवा में अले ललनवा से, मंगल गीत मिल गावा हो। ललनवा तिले तिले बढ़े, पुता पुती अंगनवा में। सोहाई जैते माई के कोरवा हो। बनवे ही फूल धवैया फुलवा, बनवा इंजोर भेलै हो। घरवा ही जन्मल बेटिया से, आंगनवा इंजोर भेलै हो। ऐसे ही गीत कविताओं को गुनगुनाते हुए हम पूरे और भी जो ऋतु गीत है उस सारे को हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों एक आवश्यक सूचना कि जितने भी लोग आप वीडियो को देख पा रहे होंगे, प्लीज़ आप शुरुआत से एंड तक देखेंगे, तभी आपको ये गीत का अर्थ समझ में आएगा। वो गीत आप इस वीडियो पे टिकेंगे तभी आपको ये गीत समझ में आएगा। दूसरी बात कि अभी यूट्यूब पे जो भी कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे, यूट्यूब के माध्यम से जो देख पा रहे होंगे, जिन्हें पीडीएफ प्राप्त हो पाया हो, सही है, मगर जो लोग को पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पाया है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, या फिर हमारे दिए गए मोबाइल नंबर से भी आप मैसेज करेंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सएप नंबर से जुड़ते ही हमारे जो भी कंटेंट है व्हाट्सएप में भी छोड़ दिया जाता है और टेलीग्राम में भी छोड़ दिया जाता है। प्लीज़ इसके जो हमको वापसी हमें चाहिए, वो क्या चाहिए, बस व्यूअर चाहिए और
क्या चाहिए? लाइक चाहिए। और क्या चाहिए? लोगों को शेयर करें ताकि हमें सब्सक्राइब मिल जाएगा। और आप सबों का लगातार प्यार बढ़ रहा है, लगातार आप प्यार जता रहे हैं हमारे वीडियो के प्रति, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जोहार करते हैं। मैं अपने आप को इसके ये वीडियो को और भी बेहतर करने के लिए समर्पित करते हैं। चलिए, धन्यवाद।